अब उन्होंने बच्चों को क्या समझ रखा है कि पैसे कमाने की एक मशीन समझ रखा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हर पेरेंट्स को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल क्या है कि बच्चों के नाम पर जो हमारे इंडियन ब्लॉगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को दिखाकर और जो है उन्होंने बच्चों को क्या समझ रखा है कि पैसे कमाने की एक मशीन समझ रखा है। उसमें से कुछ लिस्ट में हमारे नाम है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और लेकिन हम कुछ ही टॉपिक पर बात करेंगे। तो उनमें से पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा हद पार कर रखी हुई है उन पे हम आएंगे बाद में। पहले हम चलते हैं, क्योंकि फीड में दिखती रहती हैं वो चीज़ें, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखकर अनदेखी नहीं की जा सकती। तो पहले नंबर पे मैं बात करूंगी अग्निहोत्रीज की। जब से उनका 6 महीने पहले उनका जो है ये व्लॉगर करियर स्टार्ट हुआ है और उनकी जो एक बेटी है ईशू, जिसको वो पूरे जो उनके कंटेंट होता है वो उसी के ही इर्द गिर्द होता है, जो कि वो बताती हैं उनको कंसीव स्टोरी से लेकर और बात तक की जो भी स्टोरी है वो पूरी उन्होंने जो शुरुआत डाला था, पहला व्लॉग जो था वो उनका इसी बेस पे था। और इनके अब तक के जो भी व्लॉग्स होते हैं, कैसे मालिश करना है, कैसे क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इशू की कैसे ये करना है, वैसे ये करना है, वो सारे जो है वो उसी पे ही होते हैं। और इतनी शॉर्ट्स और इतनी वीडियोस, इतनी रील्स वो सब डालते हैं। बहुत सारे लोग उनके, मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी तो बहुत सारे लोगों के उनके यहाँ सवाल थे कि आपने ये नहीं बताया, क्योंकि उनको शायद उन्होंने बताया था कि उनकी शादी को 18 साल हो गए थे और 18 साल बाद उन्होंने कंसीव किया है। ये किसी ने वहाँ पर कमेंट करके पूछा हुआ था, जिनका उनको रिप्लाई नहीं था और उस टॉपिक पर उन्होंने आज तक कभी वीडियो भी नहीं डाली। लेकिन उनकी लाइफ में चलो ठीक है, ऊपर वाला जब औलाद देता है, किसी को भी देता है, तो वो जो है बहुत ही खुशी की बात है, ना कि वो दिखावे की बात होती है, ना कि वो इस चीज़ के लिए होती है कि आप उसको कंटेंट बनाएं और एक पैसा कमाने का ज़रिया बनाएं। ऐसे ही एक दूसरी फैमिली है जो कि वो भी बहुत दिक्कतों के बाद से कंसीव किया था। हम बात कर रहे हैं माही विज और जय भानुशाली की। ये भी एक पेयर ऐसा है, इन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हुए थे। वो जब उन्होंने कंसीव किया काफ़ी टाइम बाद और बहुत ही परेशानी के साथ जब उन्होंने कंसीव किया था, तब उन्होंने वो बच्चे अपने जो है पेरेंट्स के पास छोड़ दिए थे और उसके बाद वो पेरेंट्स के पास ही बच्चे ज़्यादातर रहते हैं। उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल उठाया था। लेकिन जब से उनकी ज़िंदगी में तारा आई हैं और बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट बच्ची है, और अभी किसी एक कंट्रोवर्सी में भी वो इस चीज़ में पड़ी थी कि उन्होंने जो है एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें वो बच्ची जो है नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज़ क्या पढ़ रही थी, एक्चुअली वो जहानमाज़ पर बैठी हुई थी और जहानमाज़ पर बैठकर वो सजदा करके वो इस तरह से उन्होंने शूट किया हुआ था, जिस पर बहुत सारे जो लोग थे वो उनको ट्रोल कर रहे थे और उनको इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि आप जो है ये करती हैं, आप हिंदू होकर इस तरह से ये सिखा रही हैं। तो वो ये कहती हैं कि मेरी बच्ची जो है वो पूजा भी करती है, वो हाथ भी जोड़ती है, वो नमस्ते भी करती है, वो ये भी सब करती है, और इसमें मैं नहीं मानती कि कुछ भी बुराई है। बच्चों को सब तरह की अच्छी परवरिश देनी चाहिए। तो वो इस चीज़ में ट्रोल हुई थी और उनका भी मोस्टली जो कंटेंट होता है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही होता है। सारा कंटेंट वो अभी बहुत सारी चीज़ों में, अब क्योंकि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके वो ग्रो कर रही है, बड़ी हो गई है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लिपसिंग भी करने लगी है, वो डायलॉग भी बोलने लगी हैं पूरे। पहले तो वो बोल भी नहीं पाती थी, तब से उनका यही चल रहा था। तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं ये सबसे ज़्यादा जो इन्होंने हद की हुई है ना, तो वो है ये आपकी डेबिना डिकॉर्ड्स। उनके यहाँ उनकी भी एक अलग स्टोरी है। वो किसी भी चीज़ों के सवालों के जवाब वो नहीं देती हैं, लेकिन उनकी भी एक स्टोरी ये है कि विदिन 1 ईयर जो है, मतलब 1 से सवा साल के बीच में उन्होंने 2 बेबी को जन्म दिया था, जो कि ज़्यादा गैप नहीं था दोनों बच्चियों में। और आप देखोगे तो ना ही वो ट्विंस हैं और उनमें एज गैप भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो ये कहती हैं कि जो पब्लिक है या ये जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो इनकी बड़ी बेटी है वो इनकी सरोगेसी से हुई है, क्योंकि उनके सिम्टम्स और जो भी चीज़ें थी, क्योंकि वो डे 1 से शुरुआत से दिखा रही थी, तो वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह के इनके सेकंड डिलीवरी में थे। क्योंकि फर्स्ट टाइम की उन्होंने डिलीवरी नहीं दिखाई थी, उन्होंने सेकंड टाइम की डिलीवरी में एवरी चीज़ें जो नेचुरल तरीके से होती है वो बिल्कुल सब चीज़ें दिखाई थी, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं दिखाए थे। जबकि वो तभी भी वो व्लॉग कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी। तो उनके भी जो व्लॉग्स होते हैं वो बच्चों के इर्द गिर्द ही होते हैं। छोटे छोटे से बच्चों से आप इतना लोड करा रहे हैं, इतना काम करा रहे हैं उनके लिए। देखिए, उनको छोटे छोटे से बच्चे होते हैं तो उनको अच्छा दिखाने के लिए बार बार चेंज करा रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, रीटेक ले रहे हैं, शूट ले रहे हैं। छोटे बच्चे यार, उनको तो बख्श दो ना। जब वो बड़े होंगे तो वो अपने आप डिसाइड करेंगे उनको किस करियर में जाना है, किस करियर में नहीं जाना, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये ज़िंदगी जो होती है ना छोटे बच्चों की, बहुत शाही ज़िंदगी होती है। इसको बहुत आराम से जीने की ज़िंदगी होती है। मन मर्जी आए खाए, मन मर्जी आए सोए, मन मर्जी आए आराम करे। फिर एक बार जब स्कूलिंग लाइफ शुरू हो जाती है तो बच्चों की ज़िंदगी बस एक तरीके से बस स्कूल
ट्यूशन, पेपर, और फिर वो कंपटीशन में उतर आते हैं, और उसके बाद फिर एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, हाई स्कूल, हायर एजुकेशन, और बस उसी चक्कर में सारी ज़िंदगी बच्चों की निकल जाती है। लेकिन जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक की जो बच्चों की लाइफ होती है ना, वो शाही लाइफ होती है, और ज़िंदगी जो होती है ना उनकी, वो बस जीने लायक होती है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को अच्छे से ज़िंदगी जीने दें, खुलकर उनको सोने दें, आराम करने दें, खाने दें, पीने दें, उनको इन सब चीज़ों में घसीट कर ना लाएँ कराएँ। क्योंकि देखिए, मुझे भी पता है जब आप शूट करते हैं तो शूट करना इतना आसान नहीं होता है। बच्चों के साथ बार बार रीटेक लेना, बार बार नई ड्रेस बनाना, फिर कपड़े चेंज करना, फिर ये सीन लेना, अब ये करना, अब वो करना, रील्स बनाना, ये सब चीज़ों में ना बहुत मेहनत लगती है। और जब हम बड़े थक जाते हैं तो सोचिए वो बच्चे क्या करते होंगे। अगले जो हमारे ब्लॉगर हैं वो तो सबसे ज़्यादा हद पार कर रही हुई है उन्होंने। चौथे नंबर पर आते हैं हमारे मलिक फैमिली। मलिक फैमिली ने तो बिल्कुल हक अदा कर रखी है। वो तो बच्चे की ऐसी कंडीशन को दिखाते हैं कि वो देखकर भी दिल दहल जाए। बच्चे के इतने सारे सब तार लगे हुए हैं, सब कैसे माँ बाप हैं आप, कैसे आपका दिल नहीं दुखता उस सब चीज़ों को जो आप खुद नहीं देख पा रहे, वो आप दुनिया को दिखा रहे हैं। आपके बच्चे की ऐसी कंडीशन है, ICU में बच्चा है, तारें लग रही हैं, इतने सारे वायर सब जा रहे हैं, बच्चे इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, और आप उसको दिखा रहे हैं सिर्फ कंटेंट के लिए। अब बच्चों ने ये कर दिया, बच्चों ने घर के एक मेंबर के चैनल बने हुए हैं, हर एक मेंबर जो है बच्चों से इतना काम कराता है। दिन भर में ना जाने कितने बार वो उनके क्लोथ चेंज करती हैं, दिन भर में कितनी बार वो आउटफिट चेंज करती हैं। अब एक बंदा रील बना रहा है, अब दूसरा बंदा रील बना रहा है, सबके अलग अलग चैनल बने हुए हैं। इवन वो बच्चों के नाम के चैनल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो जब बच्चों के नाम के चैनल्स के लिए अलग कपड़ों में शूट कर लिया, अपने चैनल्स के लिए अलग कपड़ों में शूट कर लिया, एक चैनल के लिए अलग शूट कर लिया, और जो उनका बड़ा बेटा है उसके चैनल के लिए अलग कपड़ों में शूट कर लिया। बच्चों को वो प्रॉपर नींद, बच्चों को प्रॉपर आराम, बच्चों को वो प्रॉपर जो चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट है, वो नहीं देते हैं। अभी वो बहुत ही इस चीज़ के बहुत कंट्रोवर्सी में पड़े हुए थे कि जब उस दौरान इनका बेटा जो है, जो सेकंड वाइफ है, उनका जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार था, और वो बहुत ज़्यादा बीमार होने का, और वो जल्दी बीमार भी हो जाता है। एक तो इनके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, और जर्म्स का, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है, लोग बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, इतनी सारी पब्लिक इन्होंने यहाँ घर में जमा की हुई है। तो बच्चों की सेहत, छोटे नन्हे बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं ना, उनके वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो और फिर आप जब ये डिलीवर करके दोनों लोग घर आए थे, और इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो जर्म से जो ना इतने बच्चों को नहीं मिल पाता है जितना हुआ था। अभी कुछ महीने पहले भी वो बीमार हुआ था, बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हुई थी, तभी भी वो हॉस्पिटलाइज रह कर आया था। और अभी रिसेंटली उसको किसी वजह से उसका ऑपरेट हुआ, इतने नन्हे से बच्चे का ऑपरेट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे। वही सारे रूटीन है, बच्चों का शूटिंग कराना, बच्चों की वीडियो बनाना, रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, एक ने गोद में उठा लिया, दूसरे गोद में उठा लिया, लेटा के वीडियो बना रहे हो, बिठा के वीडियो बना रहे हो। अब डेफिनेटली आप सोते हुए बच्चे की तो वीडियो बनाएंगे नहीं, वीडियो बनाएंगे तो फिर किसकी बनाएंगे। बच्चे को जगा रहे हैं, एक्टिविटी करा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो आप उनको थका रहे हो, तो ये जो है बहुत गलत बात है। बच्चों को बच्चों की तरह ही रहने दें, उनको कंटेंट ना बनाएं, उनको पैसे कमाने की मशीन ना बनाएं। बच्चों की जो ज़िंदगी है ना, उसको शाही ज़िंदगी ही जीने दें, बस खाना पीना सोना, जितना हो सके उनको आराम से सोने दें। क्योंकि ये जो ज़िंदगी होती है ना, बहुत जी भर कर सोने की ज़िंदगी होती है। बाद में तो इतनी टेंशन और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कॉम्पिटिशन है, पढ़ाई है, पेपर्स हैं। आजकल तो छोटे बच्चों की ही नींद का इतना इशू चल रहा है कि नींद हराम हो जाती है। तो मेहरबानी करके ना उन बच्चों को बच्चे ही रहने दें, पैसे कमाने की मशीन ना बनाएं। और हमारे टॉप ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं वो है हमारे इब्राहिम फैमिली। इनमें भी अब बच्चे के नाम का कंटेंट आ गया है, क्योंकि इससे पहले तो शायद लगता नहीं था कि इनका कोई कंटेंट ही नहीं है। अरे भाई, आपको लगता था ऐसा, लेकिन बच्चे के आ जाने से कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। अब हर चीज़ में वो यही दिखाते हैं। उनके भी जो व्लॉग होते हैं ना, वो इर्द गिर्द उनके बच्चे के इर्द गिर्द होते हैं। उससे पहले भी तो आप व्लॉग बनाते थे ना, तब भी तो आपके कंटेंट चल रहे थे। लेकिन जब से बच्चा आया है भाई, इन्होंने हर चीज़, अभी ये हमें कुछ याद है कि जनवरी में इन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो 3 मंथ प्रेग्नेंट हैं, और उसके बाद के जो भी व्लॉग है आप उठा के देख लो, ऐसा एक व्लॉग आपको नज़र नहीं आएगा जिसमें उन्होंने बच्चे का या बच्चे से रिलेटेड कोई बात नहीं की हो। तो आपने भी, वो भी उसी हिसाब से चल रहे, जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहे। और एक इनकी सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूँगी कि इनको क्या है, एक फीड वर्ड जो है ना, वो माइंड में इस तरह से बिठा लिया है, जो कि एक छुपाने में, एक लेडीज़ के लिए, एक फ़ीमेल के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव होता है छुपाने के लिए। अब हर किसी के बाद, किसी के सामने भी, नॉर्मली आप औरतों के सामने भी आप खुलकर बार बार ये नहीं कह सकते, इस वर्ड को बार बार नहीं दोहरा सकते, जिस वर्ड को वो सरेआम अपने इतने लाख जो फॉलोवर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके सामने बार बार फीड क्या कर रहा है, रूहान फीड कर रहा है, क्या कर रहा है, बेबी फीड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फीड ले रहा है, अभी मैंने इसको फीड दिया है, अभी इसका फीड का टाइम हो गया है, ये इस टाइम फीड करके ये अपने कार्ड्स के साथ खेलता है। हर वर्ड में फीड 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 फीड। थक गए हैं यार, वो बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। बार बार ना दोहराए। एक औरत की
डिग्निटी होती है, एक शर्म होती है, कोई चीज़ होती है जो वो ओपन करके किसी के सामने नहीं बता सकती। ठीक है, मैं मानती हूँ ज़माना बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें तो शर्म की होती हैं जो आज भी शर्म से। तो आपने कहाँ देखा है कि लोग जो है उजागर करके, उड़ा कर जो है खुलेआम करके, अभी भी तो वो छुपा कर ही जो है फीड कराया जाता है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग इस बात को अभी भी शर्म में और इन सब चीज़ों में उसको तवज्जो देते हैं। तो इसलिए मैं भी इनसे यही कहूँगी कि इस चीज़ पर उतना ज़्यादा जोर ना देकर जोर दें, उस बच्चे की परवरिश पर जोर दें। कंटेंट क्रिएटर ना बनकर बनाकर बच्चे को बच्चा ही रहने दें और उसको उसकी ही ज़िंदगी को आराम से जीने दें। हर स्टोरी पे देखा, अभी तो फेस रिवील भी नहीं किया, इतना बड़ा वो कंटेंट बनने वाला है। हो सकता है शायद आज ही जब ये वीडियो जाए, हो सकता है कल ये जो है इनका बड़ा इवेंट वो आने वाला है जिसमें ये फेस रिवील करेंगे। तो पहला बर्थडे हो गया, वो इवेंट हो गया, दूसरा बर्थडे हो गया, दूसरे मंथ का वो इवेंट हो गया, फिर अब एक बार नाम रिवील करने का इवेंट हो गया, फिर फेस रिवील करने का इवेंट हो गया, फिर कोई भी होगा इनका जो वो इर्द गिर्द हो गया है ना। जब से वो प्रेगनेंसी का हुआ, उससे पहले भी तो आप लोग बनाते थे ना, उसी हिसाब से मेंटेन करते रहे। अब बीच बीच में वो बच्चे को हाईलाइट क्यों करते हैं? मत करें, और उसको प्लीज़ बच्चे की तरह ही रखें, क्योंकि जैसे जो मातृत्व होता है ना, या पेरेंट्स बनने का जो सुख होता है ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे लोग तरसते हैं, जो इस चीज़ को ना वो फील नहीं कर पाते कि एक ममता क्या होती है, एक जो है पेरेंट्स हुड क्या होता है। तो इसलिए अगर ऊपर वाले ने आपको जो भी ये बच्चे दिए हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, मैं जिनकी भी मैं बात कर रही हूँ, या और भी जो हैं और अभी हमारी लिस्ट में हमने नई नाम लिए, तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को कंटेंट क्रिएटर की तरह से यूज़ ना करें। उनको बच्चे ही रहने दें, उनसे बच्चों की तरह ही काम लें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बजाय इसके कि व्लॉग शूट कर रहे हो, शॉर्ट शूट कर रहे हो, रील शूट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर डालना, इस पर डालना, उस पर डालना। बच्चों को बच्चे ही रहने दें, उनको कंटेंट ना समझें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।